अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप ठीक होंगे। आज वीकेंड था तो मैं अपनी ज़मीन पे आया था। मैंने कहा यहाँ रकबे पे गाँव आया हुआ हूँ, तो अपना शौक भी सारा यहीं रखा हुआ है। यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये इस तरफ देखें, ये गंदम लगाई है और फर्स्ट जो ये वाला प्लॉट है, इसमें हमने जानवरों बकरियों के लिए घास भी लगाई है और इसमें मुर्गियाँ भी खुली फिरती रहती हैं। बड़ा मतलब एंजॉय करती हैं और जल्दी उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। उस साइड पे भी हमने फर्स्ट रो में हमने घास लगाई है और उससे परली तरफ हमने गंदम लगाई है। गंदम अपने भी काम आएगी, जानवरों के भी काम आएगी और इन परिंदों के भी काम आएगी। आज वीकेंड था तो मैंने कहा आपको चलें अपना सेटअप दिखाऊं ज़रा। यहाँ पे जो जानवर पहले से रखे हुए थे वो भी आपको दिखाऊं और जो नए छोड़े हैं वो भी आपको दिखाऊं। और उस साइड पे आज हमने फील्ड चलाया है। आज हम फसल को पानी दे रहे हैं, तो क्योंकि बारिशें बहुत कम हो रही हैं जिसकी वजह से फसल को पानी की ज़रूरत रहती है। तो इस साइड पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना इंडियन लासानी मुर्गा और मुर्गी ये लगे हुए हैं। इनके साथ ये एक कासनी मुर्गी छोड़ी है, बहुत अच्छा ब्लड है ये कासनी। ये वो जो मुश्का मुर्गा पहले यहाँ था, बचेल जो छोड़ा हुआ था, ये उसकी बेटी है। बहुत तेज़ है, बहुत एग्रेसिव है और ये माशाल्लाह से इनके साथ लग गई है। और इनके लिए मैं एक और लाया हूँ, ये अमरोही मुर्गी। देखें, ये कम से कम 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल पुरानी मुर्गी है, बूढ़ी मुर्गी है। अंडे सिर्फ ये 3 या 4 देती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल का है। बहुत मजबूत मुर्गी है। आप इसकी अगर आप देखें, क्लोज़ करके दिखाऊं आपका, इसका चेहरा देखें, इसके डंडे देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग मुर्गी है। कल इसने खुराक शायद थोड़ी ज़्यादा खा ली थी, आपको अगर नज़र आए तो इसका पोटा ठहर गया था। तो कल फिर इसको मैंने फौरी तौर पे मैंने इसको कार्मिनेट मिक्सचर पिलाया है और साथ में मैंने इसको गुड़ दिया है। अगर आपके परिंदे का, जानवर का, किसी मुर्गे या मुर्गी का आपको फील हो कि उसका पोटा ठहर गया, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में इनका पोटा ठहर जाता है, कुछ जानवरों का हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इसको जो आम लोग का एक तरीका है कि वो इसमें सिरिंज के ज़रिए इसमें बहुत सारा पानी भर देते हैं, फिर परिंदों को उल्टा करके उनको उल्टाते हैं और उनका पोटा साफ़ करते हैं, लेकिन उससे परिंदे को बहुत तकलीफ़ होती है और उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि इसका खाया पिया वापस उगलवाना चाहिए। वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसका पोटा अभी भी थोड़ा सा भरा हुआ है, लेकिन इसको कल से दाना नहीं दिया। इसको कार्मिनेट मिक्सचर पिलाएं और साथ में थोड़ी सी गुड़ की डली खिलाते रहें और इसको बंद कर दें और सिर्फ पानी पिए। और इसकी खुराक जब तक इसका पोटा उतर ना जाए, आपको इसको मतलब अब वो देखें, वो माशाल्लाह से ठीक है, चर रही है, खुद दाना दुन का नीचे से ढूंढ रही है, एक्टिव हो गई है, वो ठीक हो गई है। तो पोटा ठहरने का बड़ा बेहतरीन इलाज यही है कि आप ट्रीटमेंट करें, गुड़ दें, कार्मिनेट मिक्सचर दें, उससे उसका हाजमा तेज़ हो जाएगा। ये माशाल्लाह से देखें, अब मट्टी में ये खेल रहे हैं। जब मट्टी में खेलना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि ये ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दे आर रेडी फॉर ब्रीड एंड डेफिनेटली वेरी सून आई विल गेट देयर ब्रीड। दे विल शी विल हैच एग्स, नो डाउट। और वो कासनी मुर्गी भी इनके साथ लगी हुई है, लेकिन ये बड़ी मुर्गी है क्योंकि ये जल्दी मुर्गे पास आने नहीं दे रही, लेकिन उम्मीद है वो भी इससे क्रॉस हो जाएगी और हम इसकी ब्रीड उससे भी लेंगे। ये 3 मुर्गियां फ़िलहाल इसके साथ लगाई हैं। बाकी का मैं आपको दिखाता हूं कि बाकी के जानवर इस वक्त किस पोजीशन में हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मुर्गी वही मुश्की, इसके साथ ये जो 2 बच्चे थे 2 मंथ के, अब माशाल्लाह से वो 3 साढ़े 3 मंथ के हो गए हैं और ये दोनों ही पट्ठियाँ निकली हैं। मेरा ख्याल है कि ये मुर्गा इनमें से कोई नहीं है। इनकी शेप और इनकी जो आवाज़ है वो यही बता रही है कि ये दोनों ही चूचियाँ हैं और हैं खूबसूरत माशाल्लाह से। बहुत अच्छा ब्लड है, इनका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा होगा। इनकी माँ बहुत कमाल की है। ये परिंदों को, कौवों को, चील को करीब नहीं आने देती। इवन कि अगर मैं भी इसके पास से गुजरूँ, जब इसके बच्चे छोटे थे तो ये गले बढ़ जाती थी। बहुत अच्छी मुर्गी है। इसका चेहरा देखें, बड़ा मुर्गे की तरह बड़ा क्रख्त चेहरा है इसका। ये पिछले दिनों 2 मुर्गियाँ आपस में लड़ गई थी, इसका भी चेहरा देखें, सारा डैमेज हो रहा है, अब छिलके उतर गए हैं इसको। अगर इस तरह का कोई आपके यहाँ सीन हो कि मुर्गियाँ लड़ पड़ें या मुर्गे लड़ पड़ें, उनके चेहरे पे काफ़ी चोटें आ जाएँ, तो उस पर अगर आप ग्रीस लगा दें, और वो भी पुरानी यूज्ड ग्रीस, तो उससे बहुत जल्द इनके ज़ख़म भर जाते हैं। इट्स वेरी
वेरी हीलिंग थिंग। ग्रीस जो है वो उससे बड़ा ज़ख़म जल्दी भर जाता है, हील हो जाता है। ये आपने देखें, ये अब खेल रहे हैं। ये अब इंशाल्लाह 2-4 दिनों में ही ये मुर्गी अलग हो जाएगी, मुर्गे के साथ लग जाएगी ये भी। जी व्यूअर्स, ये वो दूसरी मुश्की मुर्गी है। इसके बच्चे माशाल्लाह से देखें अब काफ़ी ग्रोथ कर आए हैं, ये भी बड़े हो गए हैं। इनको आज वैक्सीन भर के रख दी है इस पानी के डब्बे में, और ये माशाल्लाह से देखें पीली, काली और सफ़ेद नोक नलियों में मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ मापे गए हैं और कुछ अपने उस मुश्का जो मुर्गा था यहाँ उस पे गए हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत हैं। इनमें से भी मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो मुझे ये कंफर्म हैं कि ये मुर्गियाँ हैं, फीमेल पठियाँ हैं। ये मुर्गा लग रहा है, ये नर है, मेल है, और वो जो ब्राउन सा है जो लाखा है वो भी मुझे मेल चिक नज़र आ रहा है, और वो जो सामने चीना सा बनता जा रहा है वो भी मेल चिक नज़र आ रहा है। तो इसमें 7 में से 3 जो हैं ये मेल चिक नज़र आ रहे हैं और 4 जो हैं वो फीमेल चिक्स हैं। फीड इनको रखी हुई है, ये फीड खा रहे हैं, और ये भी बस 10-15 दिनों में इनको इंशाल्लाह अलहदा हो जाएंगे ये माँ से, और मुर्गी दोबारा अंडों पे आना शुरू हो जाएगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये खूबसूरत एक अमरोही मादी है। ये छोटे मोहरे में है, बहुत खूबसूरत इसकी आँख है, खुश्क इसकी खपरेल नलियाँ हैं, और इसके साथ ये चीनी मादी देखें, ये भी अंडों के लिए तैयार है। सुर्ख के हमने एक बार अंडे खा लिए हैं, बहुत ठंड थी और ये इसकी पहली बार था जब इसने अंडे दिए, तो वो मैंने मुनासिब नहीं समझा, उसमें से पता नहीं कैसे चिक्स निकलते। अब इंशाल्लाह इस बड़े लासानी के साथ इसके मैं ब्रीड निकलवाऊंगा तो दरमियाने मोहरे के निकलेंगे और बहुत खूबसूरत आप देखेंगे कि वो मज़बूत जानवर निकलेंगे। और ये वो आप देखें येलो जो चीना बन रहा था वो माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी दुम लंबी होती जा रही है, और अब आप इसकी चाल ढाल भी देखें, बिल्कुल सफ़ेद नोक नली, और इसके दाल दुख जो जिसे कहते हैं वो आ गए हैं। तो ये आप देखें। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ कि वो 2 पट्ठे और हैं मेरे पास, और वो पट्ठे भी माशाल्लाह से, ये एक मुर्गी, बल्कि मैं पहले आपको दिखाऊं, ये मुर्गी आप देखें बहुत कमाल की मुर्गी है। ये एक दोस्त यहाँ छोड़ गए हैं, ये मुर्गी देखें आप, बहुत खूबसूरत मुर्गी है। इसकी आप देखें बहुत खूबसूरत है, इसका कलर देखें, इसका हाइट वेट देखें, इसकी भी खूबसूरत नदियाँ। ये पट्ठा है एक सुर्ख लाखा सा, ये जवान हो गया है माशाल्लाह से, और इसके पीछे एक मुश्का लाखा आ रहा है, ये सुर्ख लाखा है और वो मुश्का लाखा है। अब आप इसको ज़रा देखें, बहुत खूबसूरत ये माशाल्लाह से। इनकी भी वैक्सीन कर दिया है, ये पानी वैक्सीन वाला पड़ा है इनका, ये पीते रहेंगे इंशाल्लाह शाम तक, फिर इसको ज़ाया कर देंगे। तो शुरू में आपने ये दूसरा मुश्का लाखा, शुरू में जब चिक्स निकलें तो आपने हर माह इनकी वैक्सीन करनी है 3 माह तक, और जब ये 3 माह के हो जाएं तो फिर हर 3 माह बाद वैक्सीन करें, फिर हर माह ज़रूरत नहीं है। मैं एहतियातन इनकी कर रहा हूँ, क्योंकि बंदा जब सारा साल मेहनत करे और इनकी ब्रीड ले ले और फिर इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर ना करे तो डेफिनेटली फिर डैमेज होते हैं, नुकसान होता है, फिर दुख भी लगता है। इसलिए जब चिक्स निकलें तो आप हर माह इनकी लासूटा वैक्सीन होती है, हॉस्पिटल से, वेटरनरी हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आप परचेज़ भी कर सकते हैं प्राइवेट। तो ये मुश्का लाखा देखें आप, माशाल्लाह से ये भी बड़ी ग्रोथ कर रहा है, और ये लाखा और ये मुश्का लाखा। तो इनकी जो वैक्सीन है वो चिक्स की हर माह करें, 3 माह तक मुसलसल, हर माह। जब ये 3 माह के हो जाएं तो उसके बाद फिर आप इनको हर 3 माह बाद वैक्सीन दें। तो इससे ये है कि बीमारी का जो अटैक है वो अगर हो भी सही तो वो इतना स्फेयर नहीं होता, इतना शदीद नहीं होता कि ये संभल ना सकें फिर आप। और दूसरी एक जो मैंने वेटरनरी की साइंस में मुझे दोस्तों ने बताई है और मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की है और पढ़ी है कि जब आपके बर्ड्स बीमार हो जाएं तो आपने फिर उनकी वैक्सीनेशन नहीं करनी, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। उनको आपने वाइटामिन्स देने हैं, बस दूध देना है, ईवियन विटामिन ई देना है, इनको वाइटामिन्स देने हैं, इनको इनकी मेडिकेशन नहीं करनी। मेडिसन इनके लिए फिर जानलेवा साबित होती है। तो बीमारियों से पहले वैक्सीन होती रहे तो ठीक है, जब बीमार हो जाए तब इनकी दवाई नहीं करनी चाहिए, फिर ये भी मर जाते हैं।
और दूसरी बात जो मैंने इनके वेटरनरी के लिटरेचर में पढ़ी है वो ये है कि जो आपके पास प्योर ब्लड होगा 90+ जो प्योर ब्लड होगा वो स्पेशली जो रानीखेत की बीमारी है तो वो उसको उसके असर को, उसके झटके को, उसकी शिद्दत को बर्दाश्त कर जाएगा। बीमार ज़रूर होगा लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर जाएगा और सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आपके मुर्गों में ब्लड में कुछ मिक्सचर है, मिक्सिंग है कहीं, तो फिर यूँ समझ लें कि वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ये एक असील की ये बहुत अच्छी निशानी है कि जो रानीखेत में से सर्वाइव कर जाएं, तो समझ लें कि आपके पास जो परिंदा है या जानवर है वो 90+% जो है वो प्योर ब्लड है, ओरिजिनल ब्रीड है, ओरिजिनल ब्लड है, ओल्ड ब्लड लाइन है। तो ये देखें चकोरें इस मुर्गे के साथ भी वैसे ही, लेकिन ये इतना करीब नहीं आने देता। जो पहले वाला मुर्गा था उनके साथ इनका बड़ा याराना था, हर वक्त साथ साथ चिपके रहते थे। तो अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मुर्गियाँ जहाँ जहाँ भी मुर्गे की आवाज़ सुनती हैं खुद ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और ये फिर बड़ा जल्द ही ब्रीड पे आ जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई इनको एक ही खुड्डे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इनको मतलब है कि कैदो बंद की सहूलतें नहीं देनी चाहिए। जब ये ब्रीडिंग का इनका सीज़न आता है और इनमें एग बनना शुरू हो जाते हैं मुर्गियों में, तो मुर्गा जहाँ भी होता है, जहाँ भी ये इसकी आवाज़ होती है, एक स्पेशल किस्म की इनकी आवाज़ होती है मुर्गों की। ये जहाँ दाना दुनका देखते हैं तो ये उसको खुद खाने की बजाय कॉल करते हैं, मुर्गियाँ खुद भागी भागी आती हैं और फिर वहीं पे ही इनकी सिलसिला शुरू हो जाता है ब्रीडिंग का। इनको कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। तो ये इनका कोर्टशिप बिहेवियर होता है, जब भी ये ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो ये खुद ब खुद ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस न्यू वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो और जानवर और ये छोटा सा शौक़, ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई आपके पास अच्छे अगर जानवर हैं तो काइंडली हमें भी दिखाएं ताकि हम भी आपका शौक़ देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।